हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट का ये पार्ट 12 है। इसके पहले के सारे पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमास और बायो गैस के बारे में। अब समझते हैं हम लोग बायोमास के बारे में। बायोमास क्या होता है? पेड़ पौधे, जानवरों, घरेलू अवशिष्ट, कृषि इत्यादि के अवशिष्ट को बायोमास कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को, जैसे पेड़ पौधे, अवशिष्ट का मतलब होता है बेकार की चीज़ों को। जैसे पेड़ पौधे अगर सूख जाते हैं तो उसका जो लकड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं जलाने में। जानवरों का, जैसे जानवरों का गोबर होता है उसका यूज करते हैं जलाने में। घरेलू अवशिष्ट, जैसे फल फूल कुछ भी काटते हैं हम लोग तो उसका अवशिष्ट बचता है, उसका भी जो बेकार की चीज़ें बचता है। या कृषि, जब कृषि करते हैं तो उसमें कृषि में बिचाली या पुआल जो कहते हैं वो बचता है। ये सब अवशिष्ट पदार्थ को ही बायोमास कहते हैं हम लोग। अब समझते हैं हम लोग बायो ईंधन किसे कहते हैं। ये जो बायोमास जो होता है उसको हम लोग जो जलाने से जो ऊर्जा मिलती है उसे बायो ईंधन कहते हैं। बायोमास को जलाने से जो ऊर्जा मिलती है उसे बायो ईंधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे का हम लोग लकड़ी को जलाते हैं। जानवर का गोबर का हम लोग जो गोईठा बनाकर उसको भी जलाते हैं। कृषि बिचाली या पुआल को भी जलाते हैं। बायोमास 3 तरह का होता है। ये बायोमास 3 तरह के होते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में रहता है लकड़ी या कोयला को हम लोग कहते हैं वो, ये भी बायोमास है, लेकिन ये ठोस अवस्था में है। बायोडीजल ये द्रव्य अवस्था में है, लिक्विड की अवस्था में है ये। और गैसीय अवस्था में बायोमास या इसे गोबर गैस भी कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या होता है या इसे जैव गैस भी कहते हैं। गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब बेकार की चीज़ें, तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। इसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग डायग्राम में समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग बायोगैस के बारे में कि बायोगैस बनता कैसे है इस डायग्राम के थ्रू। ये आपके बुक में दिया गया है डायग्राम, बायोगैस प्लांट का डायग्राम दिया गया है। इसमें 4 टैंक होते हैं। एक मिश्रण टैंक जिसे मिक्सिंग टैंक कहते हैं, दूसरा डाइजेस्टर टैंक रहता है, तीसरा गैस होल्डर टैंक रहता है और चौथा गैस निर्गम टैंक रहता है। सबसे पहले ये मिक्सिंग टैंक में, मिश्रण टैंक में सारे बायोमास को, यहाँ पर एक बायोमास का एक घोल तैयार करते हैं जिसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा होता है और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करते हैं। उस घोल को डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। डाइजेस्टर टैंक में यहाँ पर करीब 2 महीना छोड़ दिया जाता है, जिससे ये और भी काफ़ी ख़राब हो जाता है और इससे कई तरह के गैसों का निर्माण होने लगता है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने लगती है। गैस यहाँ उत्पन्न होने का कारण है यहाँ पर बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया, जिसके कारण मीथेन की उत्पत्ति होती है। इसमें मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है, लगभग 75% रहता है। यहाँ से जो सारी गैस जो निकलती है उसे एक गैस होल्डर में जमा कर लिया जाता है और पाइप के थ्रू इसे उपयोग किया जाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ इसमें बच जाता है डाइजेस्टर में, उसे अलग टैंक में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इस अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए एक अच्छे खाद का भी निर्माण इससे किया जाता है इससे। तो ये है बायोगैस प्लांट के बारे में। अब समझते हैं बायोगैस का उपयोग या लाभ के बारे में। बायोगैस का क्या लाभ है? जैव गैस एक उत्तम गैस है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है। इसमें 75% मीथेन गैस होती है। इसमें राख जैसे अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। कोयला या लकड़ी ऐसे पदार्थों को जलाने से उसमें राख बचता है, लेकिन इस बायोगैस को जलाने से उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का राख नहीं बचता है इसमें। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। तापन क्षमता का मतलब होता है इसका आंच जो है काफ़ी तेज़ आता है। इसे प्रकाश के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस गैस पाई जाती है। उर्वरक का मतलब होता है खाद जो खेतों में डाला जाता है। तो ये था बायोगैस और बायोमास के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।